इस तरह से छुप क्यों रहे हैं? स्टूपिड बॉय, गॉड ने हमें सुपर पावर दी है। अगर ये हमने किसी को बता दिया तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी ना। हमारे पास क्या सुपर पावर है? देखो, अगर हम ये किसी को ना बताएं कि हम वो हैं, तो सोचो हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ दो जगह में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि कोई जादूगर एक कपूट में जाएगा तो दूसरा केस से निकल जाएगा। एग्जाम मैं लिखूंगी और मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। हम शक्ल होने का फायदा जादूगर उठाते हैं और हम कहते हैं, वाह क्या जादू है। आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसने रिया से पूछा, क्या ये सब कुछ सच में हो सकता है? यस, ये सब कुछ सच में हो सकता है अगर तुम वो करो जो मैं कहूं। तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? यस, वी आर टीम नाउ। कैन वी बी फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स, वी आर फ्रेंड्स नाउ। हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम वही हो जिससे मेरी इंटरकॉम पर उस दिन बात हुई थी? तो फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? वो मैं आ रहा था, मगर रास्ते में मुझे पहली बार मेरी मॉम मिली तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। क्या बात कर रहे हो? उस दिन तो मेरी भी डैड मुझे पहली बार मिले थे। रिया अपनी उंगली सर पर थपथपाने लगी। फिर किसी बड़े जासूस की तरह बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डैड मुझे आर्यन समझते थे और मेरी मम्मा तुम्हें रिया? इसका मतलब डैड सही कहते थे कि मेरी कोई मॉम नहीं है। क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? कुछ ऐसी ही सिचुएशन रिया की भी थी। रिया अपनी डैड को मिस करती थी। आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मेरी मॉम के साथ रुको और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रुकती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें बात पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी। दीदी प्लीज प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। जब उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब अनिका उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। प्रीति को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती थी। हमें तो पहले से ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं है, मगर तुम्हारी आंखें आज खुली। ये तो मैं और मेरी माँ जानते हैं कि हमने कितना सहा है। तुम और बुआ आंखें बंद करके विश्वास करते रहे, लेकिन उसकी असलियत तो हम ही जानते हैं ना। मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। देखो, इस अनिका को भूल जाओ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैंने डॉक्टर अमृता को मेल कर दिया है ऑपरेशन के लिए। प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने के लिए मान गई और वो कल तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली हैं। और उन्होंने तो मुझे कंफर्मेशन का ईमेल भी भेज दिया है। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। थैंक गॉड, इतनी मेल्स करने के बाद फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कंफ्यूज हो गए। लेकिन अनिका ने तो अभी अभी मुझे कॉल करके बोला था कि वो। आप किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? अनिका को डॉक्टर अमृता के बारे में कैसे पता होगा? उसके पास तो रिपोर्ट्स ही नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड है ऑपरेशन करवाने में। आप प्रीति से पूछिए, ऑपरेशन के लिए छोटा सा काम दिया था उसे करने को, उसने वो भी नहीं किया, है ना प्रीति? बेटा प्रीति, तुम अपने आंसू पहुंच लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली है एंड योर मदर नीड्स प्रेयर्स और टीयर्स। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? वैसे भी डॉक्टर अमृता को जूनियर डॉक्टर्स की टीम की जरूरत होगी।
तो मैं तुम्हारा नाम ऐड करा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सुना आपने, मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। मम्मा आपने सुना, मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। एक तरफ कामिनी डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने के लिए एक्साइटेड थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका सोच रही थी कि कैसे वो डॉक्टर अमृता बनकर अपनी बुआ का इलाज भी कर ले और किसी को पता भी न चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है।